नमस्कार, स्वागत है आपका खबर सबसे पहले में और मैं हूं आपके साथ अदिति तंवर। फिलहाल पहुंचे हैं हिसार के सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर एक ऋषि नगर से एक मामला निकल कर आया है कि एक व्यक्ति जो कि स्कूटी पर था, करीब 5:30 बजे के आसपास का टाइम था और उस टाइम 20 से 25 लड़के जो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनके सर पर गंडासों से, लाठियों से वार कर देते हैं। इसी के रहते अभी जो युवक है उनकी बहन भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। मैम, क्या था, क्या हुआ था? मेरे भाई मुझे टिफिन देने के लिए आया था। पापा ने बोला था टिफिन दिया जा तेरी बहन को। ऋषि नगर में आया था तो धोबी घाट पे लड़कों ने कुछ इसको रोका और इससे पैसे पूसे खोसे, तो इसने दे दिए कि भाई मारपीट ना, भाई दे दूं, मैं नशेड़ी है। तो ये फिर चाचा के घर तक आया। चाचा के घर तक आते ही फिर इसके पीछे फिर आ गए, फिर आके इससे स्कूटी खोसने लग गए और स्कूटी खोसने लग गए। तो इनकी बातचीत हुई तो इसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, तो उससे हाथापाई करना शुरू कर दिया। वीडियो आपके आगे ही है, देखो कैसे दुकान पे इसने घुर के खूब मारा। और फिर मेरा चाचा भागा भागा मेरे पास आया कि तेरे भाई को कई जने, कई लड़के, 20-25 लड़के आके तेरे भाई को मार रहे हैं। मैं गई, फटाफट भागी भागी और मेरा भाई अपनी जान बचा के ऊपर जा रहा था कि लुक जाऊं बाथरूम में। बाथरूम के सारे दरवाजे तोड़ रखे हैं, मेरे भाई को निकाले और गंडासे सिर पे मारे हैं। कम से कम भी 5 बारी तो मेरी आंखों के आगे उसके सिर पे मारे हैं। उसका सारी हड्डी उड्डी सब दिख रही है उसके दिमाग की। और उसको बचाने के चक्कर में मैंने मेरे पैरों के नीचे ले लिया मेरे भाई को कि भाई उसके सिर पे ना कोई नस नुस ना दब जाए। फिर उसको पैरों के नीचे लेने के बाद मैंने मेरे भाई के सारे हाथ हूथ पे, उसके यहाँ इधर उधर सब जगह मारे। हाथ तो दोनों ही तोड़ दिए और सिर पे भी बहुत ज्यादा गहरी चोट है उसके, और उसको छोड़ नहीं रहे थे। और मेरे भी उन्होंने, कई जनों ने मारे हैं यहाँ पर, और असले भी ले रखे थे, गंडासे, चक्कू, छुरी सब ले रखी थी। और नशे में पागल हो रहे थे कि भाई जान से खत्म करना है इसको, कि भाई स्कूटी नहीं दी तो जान से खत्म कर दें अब इसको, भाई तू हट जा, तू कौन होती है। मेरे साथ बदतमीजी भी करी और गंदा गंदा बोला मेरे साथ। पर मैं मेरे भाई को लेके पड़ी रही कि भाई तुम मुझे मार लो, भाई मैं छोड़ूंगी नहीं मेरे भाई को है। फिर वो बोले तू कौन है, तू कौन है, तेरे चक्कू बाढ़ देंगे तब तू हट जाएगी, तू तेरे चक्कू बाढ़ देंगे जब तू हट जाएगी। मैंने कहा तुम मार लो पर मैं हटूंगी नहीं, मेरे भाई को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने हाथ पैर बॉडी सब जगह डंडे बिंडे सब मारे उन्होंने। और वो ले रखी थी हथियां नलके की, वो भी मारी है दड़ादड़। मैंने हाथ पैर सब जोड़े के छोड़ दो, तुम्हारी भी कोई बहन होगी, किसी भाई को मत मारो तुम ऐसे उसकी बहन के आगे। उन्होंने कुछ नहीं सुना। जब मैंने उनको बोला ना कि भाई पुलिस आ रही है, मैंने फोन कर दिया, जब वो भाग गया। मैम, कोई तो पुरानी लड़ाई, कोई पुरानी कोई रंजिश भी रही हो? नहीं थी, कोई भी नहीं थी। इंसिडेंट हो कि पहले भी गली में आते हो? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता भाई, मैं देखा ही नहीं था। मेरे को तो पहली बार टकरे थे ऐसे बंदे, मेरे भाई के पीछे पीछे आ गए थे बस। और मैं नहीं जानती कौन थे कैसे थे, मैं नहीं जानती। स्कूटी का क्या मामला था मैम? स्कूटी मेरे भाई से स्कूटी खोसने आए थे। किसकी स्कूटी थी, आपके भाई मेरे की? भाई की स्कूटी थी, मेरे पापा की स्कूटी थी। मेरा पापा बोला टिफिन दिया बहन को, तो वो स्कूटी खोसने के लिए आता पाई हुई है सारी। मेरे भाई ने चाबी नहीं दी, भाई मैंने घर जाना है, भाई मैं स्कूटी नहीं दूंगा। तो वो स्कूटी खोस रहे थे कि भाई स्कूटी भी ले जाएं। पैसे तो उन्होंने ले ही लिए थे स्कूटी लेने के, भाई नशा करने के लिए बेच बूच देंगे, बस वही चक्कर था। और मेरे भाई ने डीट बन के दी नहीं, वो जेब में ही रखी उस बारे में ये लड़ाई हुई है सारी। और मेरा भाई ऊपर भाग गया, पर उन्होंने एक स्कूटी के पीछे मेरे भाई को जान से खत्म करने की पूरी कोशिश करी और मुझ पे भी उन्होंने हमला किया। पर मैं ढीठ बन के खड़ी रही, मेरे भाई की जान बचाती रही बस। मैंने मेरे भाई को निकलने नहीं दिया मेरे पैरों से, क्योंकि उसको इतना मार चुके थे ना, ये सिर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक टाके हैं और यहाँ भी टाके हैं, उसकी आंख पे भी, नाक पे भी टाके हैं। आप देखो कितने टाके आ रहे हैं, इतना ज्यादा चौड़ा तो उसका हड्डी तक भी दिखने लगी थी। डॉक्टर्स ने क्या कहा अभी? डॉक्टर अभी सुबह बताएंगे, सीटी स्कैन वगैरह होगा सारा कि भाई नस नुस में कोई गांठ गूंठ ना हो रही हो। और हाथ तो दोनों टूटे पड़े हैं, डॉक्टर कह रहे हैं सुबह एक्सरे होके जुड़ेगा हाथ सारा। एफआईआर फाइल करवा दी आप लोगों ने? हाँ, क्या वो कहा है? एफआईआर नहीं हुई, अभी एफआईआर होगी। अभी तक कोई पर वो बात नहीं हुई। एप्लीकेशन दिया, फायर नहीं हुई अभी तक कोई आया नहीं है। हाँ जी, क्या अभी तक कोई नहीं आया। कोई? बेटा हमारी तो ना इनसे कोई रंजिश थी, ना हमारे इनसे कोई लेना था, ना कोई। हमने तो ये पहली बार सुना है। ये भी बस ये है कि भाई वो श्रीनगर में आया, उसके ऊपर काल बैठा था कोई, जो उसकी बहन ने उसको बचा लिया, उसके भाई ने उसको बचा लिया। नहीं तो हमने तो सोच लिया था भाई हमारा लड़का आज भी गया और कल भी गया। हमारे को तो पता ही 2 घंटे के बाद पता चला, 3 घंटे के बाद। हम तो सिविल हॉस्पिटल सीधा आए, तब जाके पता चला है। जब उसके हालात देखे तो उसके हालात इतने गंदे हो रहे थे, डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे थे।
करीबन कितनी देर चली है ये घटना और कितने बजे हुई थी? 15 मिनट तक चली है और कोई बचाने वाला नहीं था, सिर्फ मैं मेरे भाई के पास थी। मतलब कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे मार रहे थे जैसे कोई कपड़े को कूट रहे हो, इतना मार रहे थे मेरे भाई को, देख भी नहीं रहे थे। मतलब कि नशे के चक्कर में इतना पागल थे कि भाई खत्म कर दो, कोई वैल्यू नहीं, कोई डर नहीं किसी का। मेरे भाई के साथ इतना उन्होंने करा कि भाई इंसान की कोई वैल्यू नहीं है कि खत्म कर दो नशे के चक्कर में। उनका तो बस बुरा हाल था, आप पूछो मत। उन्होंने चलते फिरते भी गाड़ियों को मारा, चलती फिरती गाड़ियों पे अपने आप ही वार कर रहे थे, अपने आप ही वार कर रहे थे। जब मैंने नीचे देखा मेरा बड़ा भाई आ गया तो अपने आप ही मार रहे थे। मतलब कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं समझ रखी आज के टाइम में। कितनी कितनी गाड़ियों पे हमला किया इसके साथ? 2-3 गाड़ियों पे चलते चलते मार रहा था। नशा जितने चल रहे थे जितने पे ही मार रहा था। मतलब कि इतना पागल, इतना सनकी हो रहा था भाई कोई आ जाए उसी पे। मतलब कि ये दहशत ही कर रहे हैं पूरे ऋषि नगर में कि भाई हमसे डरे लोग, तभी इतने लोग इकट्ठे हुए ना वहाँ पर। आपकी बातचीत हुई आपके भाई से अभी फिलहाल? हाँ अभी हुई है मेरी, अब थोड़ा होश आया तो उसको बस वही अपनी बेटी मारा बस। मैम क्या चाहते हैं अब आप? इंसाफ चाहती हूँ भाई, जैसे इन्होंने मारा है ना आगे किसी का और बेटे, किसी का भी बेटा ऐसे ना मार खाए, ना किसी बहन के आगे किसी का भाई ऐसे। अब भाई इतनी बुरी तरह जो हालत करी है ना इन्होंने, किसी के साथ ना हो ऋषि नगर में ऐसे जैसे इन्होंने अब करा है मेरे भाई के साथ। किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी का भाई था, ये जो इतना बुरी तरह मारा है ना इन्होंने, भाई किसी के बच्चे के साथ ना करे ऐसा ही। भाई ऐसा इंसाफ चाहती हूँ जो इन्होंने करा है ना। 18 नंबर गली थी। हाँ इन्होंने तो मुझे इतना मारा, मैंने भी मेडिकल कटवाया, मेरे नील डाल रखे हैं सारा, पीछे बैक पे डंडे पर मैं हटी नहीं, मैं डीट बन के खड़ी रही मेरे भाई को बचा। ये वो सोच रहे थे ये हटे तो इसके सिर पे वार करें, उन्होंने बस सिर का ही ले रखा था कि भाई सिर पे खूब मार के खत्म कर दें हम। इनका तो ये जोर था पूरा, पर मैं निकलने नहीं दिया मेरे भाई को मेरे पैरों के नीचे से, मैंने दाबे ही रखा मेरे भाई को। पर इन्होंने हाथ भी तोड़ ही दिया उसके मार मार के। मैं कितने को पकड़ती? 8 जने लग रहे थे, 8 जने तो ऊपर लग रहे थे, 25 जने नीचे खड़े थे। 8 जने उसको दौड़ो दड़ मारे, मैंने उसका पैर दबा रखा मेरे नीचे, उसको मारे जा रहे, मैं ऐसे धक्का दे रही भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो, सुन ही नहीं रहे थे। 1-2 जने आगे मेरे पीछे पीछे वार कर रहे थे कि भाई ये हट जाएगी तो हम उसको जान से मार देंगे, पर मैं हटी नहीं। जब फिर मैंने कहा कि अब पुलिस आने वाली है, बस अब टाइम हो गया, मैं फोन करके आई थी अब जिप्सी आने वाली है, फिर वो नीचे से कोई एक बंदा आया कि पुलिस आने का टाइम हो रहा है भागो, बस फिर वो भाग गया। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने इस मामले के बारे में भी जान लिया है, ऋषि नगर का मामला है, गली नंबर 18 में ये जो मामला है ये घटित हुआ है, जहां पर एक लड़का जो कि स्कूटी पर जा रहा था उसके पीछे 20 से 25 युवक उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस पर गंडासों से, लाठियों से वार कर देते हैं। इसके बाद जो युवक है उसके सर पर भी काफ़ी गंदी तरीके से गंडासों से वार किया गया, जिसकी वजह से अब उनकी बहन ने ये भी बताया कि उनका सर जो है वो काफ़ी गंदी तरीके से फट चुका है, हड्डियाँ तक दिख रही है, इतनी गंदी तरीके से उनको मारा गया है, वहाँ पर घायल किया गया है। इसी के साथ साथ वहाँ पर जो गाड़ियाँ थी उन पर भी हमला किया गया। कुल मिलाकर 8 लोग जो थे वो उस युवक पर हमला कर रहे थे। इसी के साथ साथ जो गाड़ियां हैं लगातार जो 3 से 4 गाड़ी जा रही थी उन पर भी हमला किया गया है। उनकी जो बहन है वो उनको बचाने के लिए आई है, जब उन्होंने उनका सर अपने पैरों के बीच में दबा के रखा सेफली ताकि वो बच जाए। इसी बीच उन लड़कों ने उनकी बहन पर भी काफ़ी ज़्यादा वार किए, लाठियों से मारा। जिसके बाद 15 मिनट बाद जब ये मामला थोड़ा सा शांत हुआ, जब इन्होंने बोला कि अब पुलिस आने वाली है, जब वो लोग यहाँ से भागे हैं। पूरा मामला आप लोगों ने जान लिया है, बाकी आपका क्या मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिएगा। मैं अदिति तंवर लेती हूँ आपसे इजाज़त, नमस्कार।